नमस्कार दोस्तों, आपका टिप्स में फिर से स्वागत है। और हम आपको उद्देशिका का सेकंड पार्ट दे रहे हैं और उसमें कुछ वर्ड्स को बताएंगे कि हम भारत के लोग और ये सब क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने उद्देशिका में पिछले बार बहुत सारा डिस्कशन किया, उद्देशिका क्या होती है, उसका कौन सा संविधान संशोधन में इसमें क्या चेंज किया गया, तो कुछ वर्ड चेंज किए गए थे और उसमें किन किन वर्डों की जिक्र की गई है। तो उसमें से एक वर्ड हमारा होता है हम भारत के लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से हुई है। इसका स्टार्टिंग यहीं से हुई है और क्योंकि संविधान का जो मूल सोर्स है वो भारत की जनता ही है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है। तो केंद्र बिंदुओं का, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? जनता। संप्रभुता जनता में ही निहित है तथा भारतीय संविधान उसकी इच्छा का परिणाम है। जो भारतीय संविधान है जनता की इच्छा का परिणाम है। ये हम भारत के लोग ये वर्ड बोलता है, इससे इसका सेंस यही निकलता है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चार्टर उद्देशिका में प्रयुक्त वर्ड है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, उसको रूपांतरित करके या समरूप उसको दिया गया। हम पिछली बार बताया भी है कि ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उससे लिया गया है। हाँ तो दोस्तों, इसमें दूसरा वर्ड दिया गया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र से तात्पर्य है कि लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। तो इब्राहिम लिंकन के अनुसार देखा जाए तो लोकतंत्रात्मक शासन जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन, ये सब रहता है। जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इससे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रतिनिधि प्रणाली से होता है। तो ये चीज़ होगी। दूसरा वर्ड हमारे उसमें दिया गया है पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। तो ये हमने पिछले बताया कि ये संविधान 42 से जोड़ा गया है और ये सेकुलर, राज्य से तात्पर्य होता है इसका कोई अपना धर्म नहीं है, राज धर्म इसका कुछ नहीं है। इसमें सभी धर्मों का, अब कोई नहीं है इसका मतलब सभी धर्मों का तटस्थ है भाव से सम्मान संरक्षण भी करेगा और धर्म का व्यक्तिगत विषय भी माना गया है। तो ये चीज़ हमारा धर्म निरपेक्ष की बात हो गई। आगे हम देखते। हाँ, अगला वर्ड हमारा है समाजवादी, सोशलिस्ट। ये भी हमने बताया पिछले कि 42 संविधान से संशोधन से लिया गया है। तो ये समाजवादी, इसका मतलब एक ही है हमारे उद्देशिका में। इसका फिर यही है कि जो भौतिक संसाधन हमारे हैं उनका यथासंभव जनता के आधार पर वितरित किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि धन संकेंद्रित किया जाए, एक जगह लोगों के हाथों में चले जाए। जैसे आजकल कुछ हद तक आपको देखने में मिलेगा, कुछ 10% लोगों के हाथ में धन जा चुका है, सबके हाथों में नहीं। तो इसका जो समाजवादी वर्ड है इसीलिए दिया गया है और ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित, उन्हीं का एक भारत का जो समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, ये नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है मेनली। तो इस तरह से अगला वर्ड हम देखते हैं, हमारे पास है गणराज्य। हाँ तो गणराज्य की बात करें तो गणराज्य का यहाँ पे एक ही मतलब है कि भारत एक ऐसा गणराज्य हो जहाँ पे वंशानुगत ना हो। यहाँ पे जो अध्यक्ष है यानी हमारा राष्ट्रपति है हमसे निर्वाचित हो। निर्वाचित का मतलब हर किसी को मौका मिलना चाहिए, ये नहीं कि वंशानुगत हो, एक से लेकर दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मतलब राष्ट्रपति, वो हमारा जो है कैसा होना चाहिए, एक निर्वाचित होना चाहिए, उसका निर्वाचन होना चाहिए, किसी को भी एक अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह हमारा संविधान में उद्देशिका में जो है 3 तरह के जस्टिस दिए गए थे, पिछले हमने चर्चा भी की है। स्वतंत्रता भी 5 तरह की दी गई थी, समानता भी 2 तरह की दी गई थी। आगे हम कुछ मूल बातें करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं वो बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाने का एक संकल्प है। हमारे मतलब एक संकल्प है नागरिकों का, ऐसी बंधुता बढ़ाई जाए जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती हो। बहुत बड़ी बात है, तो सुनिश्चित करती हो। अब अखंडता ये सब कहाँ से जोड़ा? अधिनियम और हमारा जो संविधान संशोधन है 42 के द्वारा। अब बात आती है कि
यहाँ पे हमारा जो तिथि है, अधिनियमित तिथि या अंगीकृत तिथि, तो अधिनियमित तिथि हमारी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इसी 26 नवंबर को विधि दिवस भी माना जाता है। तो एक चीज़ हमको और भी देखने को मिलती है, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों आदर्शों को अंतर्गत किया गया है या अंतर्विष्ट किया गया है, वो सब की जो व्याख्या हमको कहाँ देखने को मिलेगी, तो इस सब की व्याख्या मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में, जो हमारे कर्तव्य हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, हमारे जो मूल अधिकार, इन सब में इनकी सबकी व्याख्या मिलेगी। जो ऊपर हमारे वर्ड दिए गए हैं, इन सब की व्याख्या हमको कहाँ मिलेगी, इन सब आर्टिकल्स में आगे जाके मिलेगी। अच्छा, संविधान निर्माता का मेन उद्देश्य क्या है? वो एक इस तरह का राज्य चाहते हैं जो कल्याणकारी राज्य हो, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के साथ वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब अधिक से अधिक लोगों का हित हो और अधिक से अधिक लोग सुखी रहें। आगे चल के इस बात को और आगे बढ़ते हुए इसमें देखा गया है कि इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना इसका अभिन्न अंग है। यहाँ से आपको केशवानंद से पता ही लग गया, महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। इसमें शासन के उद्देश्यों का उल्लेख है, मतलब हमारे शासन के जो उद्देश्य हैं उनका उल्लेख है। शासन कैसे चलाएगा ये उद्देश्य ये है उसमें नहीं है। इसका उपयोग संविधान के स्पष्ट उपबंधों के निर्वाचन में किया जा रहा है। तो अस्पष्ट उपबंध है, वहाँ पे उद्देश्य का बहुत बड़ा महत्व है उसको समझने में। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अस्पष्टता का अगर उस पर अथॉरिटी मिल गई है तो वो कुछ स्पष्ट चीज़ों को भी रद्द कर देगा, वो भी नहीं। तो हमारी जो स्पष्ट चीज़ों को रद्द नहीं कर पाएगा, और जो अस्पष्ट चीज़ें हैं उनको जो है स्पष्ट करने के लिए सहायक मदद करता है। और ना ही ये न्यायालय द्वारा परिवर्तित है, न्याय में इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरे, इसका संशोधन किया जा सकता है, बस वही मूल ढांचे का। तो किंतु इस भाग का आधारभूत ढांचा, बेसिक जो फीचर्स हैं उसको छोड़कर आप इसको संविधान, तो मेन बात ये दिखाई कि आपको इसको जो है न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, संविधान द्वारा इसको न्यायपूर्ण नहीं है, संशोधन किया जा सकता है मूल ढांचे को छोड़कर, और ये अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण और उपयोगी है, ऐसा नहीं है, शासन का उद्देश्य भी है। ठीक है, और आप कोई भी संविधान के आप स्पष्ट उपबंध हैं उनको समझने में भी मदद करता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो है आप जो स्पष्ट उपबंध हैं उनको रद्द कर दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो हमारी कुछ क्वेश्चन भी हम उद्देश्य का डालेंगे और उसमें हम सारा कुछ फाइनल हो चुकी है उद्देश्य का। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका लिंक में दे